नमस्कार, मैं अंजलि राउत और आप देख रहे हैं खोजी नारद। वक्त हो चला आज के बुलेटिन का। फिल्म अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी ने अपने मायका भटवाड़ी गांव को गोद ले लिया है। वो गांव में महिलाओं बच्चों के जीवन को बेहतर बनाने के साथ ही बुजुर्गी के लिए काम करेंगी। साथ ही बालिका शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर भी वो योजना बना रही हैं। पहाड़ों में शानदार धूप खिली हुई है, लेकिन तराई और भाबर क्षेत्र में सूरज के दर्शन नहीं हो रहे हैं और कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। हल्द्वानी, पिथौरागढ़, नैनीताल, अल्मोड़ा, थल, बागेश्वर में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। ठंड से लोग परेशान हैं। खालिस्तानी आतंकी गुरपंतवंत सिंह पन्नू की धमकी के बाद उधम सिंह नगर में 6 खालिस्तानी समर्थकों को पुलिस ने रेडार पर लिया है। इन सभी की लगातार निगरानी की जा रही है। पिछले दिनों पीलीभीत में भी 3 खालिस्तानी आतंकवादी पुलिस एनकाउंटर में मारे गए थे। सीआईओ देहरादून ने सभी विद्यालयों के प्रधानाचार्यों को निर्देशित किया है कि बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट खराब नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि लक्ष्य कार्यक्रम को गंभीरता से शिक्षकों को लेना चाहिए। छात्रों की बोर्ड की तैयारी को बेहतर ढंग से कराना है। उन्होंने कहा कि देहरादून जिले का बोर्ड परीक्षा फल दोनों स्तरों पर अन्य जनपदों की अपेक्षा कम रहता है। पुलिस और एसओजी टीम ने मुखबिर की सूचना पर एचोली घाट में मोटर मार्ग में दबिश दी और 951 ग्राम चरस के साथ 3 तस्करों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार तस्करों में सौरभ जोशी, संजीव कुमार पंत और प्रकाश सिंह बिष्ट शामिल है। पुलिस ने चरस तस्करी में इस्तेमाल की जाने वाली मोटरसाइकिल को भी सीज कर दिया है। तीनों आरोपितों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर जेल भेज दिया गया है। भाजपा के नैनीताल पालिका अध्यक्ष पद के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। विधायक सरिता आर्य ने प्रचार की कमान संभालते हुए घर घर जनसंपर्क कर मतदाताओं को पार्टी के पक्ष में लामबंद करने की रणनीति बनाई है। पार्टी नेता इस बार जीत को लेकर एकजुट है और युवा व पुरातन कार्यकर्ताओं की टोलियों को घर घर संपर्क की जिम्मेदारी दी गई है। हल्द्वानी सहित आसपास के कई इलाके कोहरे की चादर में लिपटे हुए हैं। शीत लहर का प्रभाव इतना जबरदस्त था कि दिन के समय पाला बारिश की बूंदों के जैसे बरस रहा था। मौसम विज्ञान केंद्र ने 11 और 12 जनवरी को पहाड़ से लेकर मैदान तक वर्षा होने की चेतावनी जारी की है। ऐसे में वर्षा होने से ठंड बढ़ने की संभावना है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में नई डिजिटल परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि अब राज्य सरकार की योजनाओं और कार्यक्रमों की जानकारी एक ही प्लेटफॉर्म ऑल इन वन पोर्टल्स पर उपलब्ध होगी। इससे नागरिकों को विभिन्न सेवाओं तक आसानी से पहुंच मिलेगी और सरकारी कामकाजी प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ेगी। 38वें राष्ट्रीय खेलों को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक बड़ी पहल की है। 12 जनवरी युवा दिवस से 8 प्रचार कंटेनर स्कूल और कॉलेजों में भेजे जाएंगे ताकि छात्र छात्राएं इन कंटेनरों के माध्यम से खेल मुकाबलों के लिए अपनी सीट बुक कर सके। इस आयोजन में सभी खेल मुकाबलों का प्रवेश निःशुल्क होगा। जिलाधिकारी सवन बंसल की अध्यक्षता में वनाग्नि सुरक्षा समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें वनाग्नि पर नियंत्रण के लिए महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए। डीएम ने बताया कि वन पंचायतों का गठन 20 फरवरी तक किया जाएगा। इसके अलावा वन विभाग के 24/7 आपदा कंट्रोल रूम को सक्रिय किया जाएगा और फॉरेस्ट फायर उत्तराखंड ऐप के जरिए जनता को भी आग की सूचना देने का मौका मिलेगा। 13 जनवरी से शुरू हो रहे प्रयागराज के महाकुंभ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक भव्य योग शिविर का आयोजन करेंगे। इस शिविर में शंकराचार्य और अन्य संतों के साथ श्रद्धालुओं को योग की ट्रेनिंग दी जाएगी। सीएम योगी खुद यहां संत के रूप में मौजूद रहेंगे और विभिन्न आध्यात्मिक आयोजनों का हिस्सा बनेंगे। इस शिविर में योग, प्रवचन, रामकथा और यज्ञ का आयोजन होगा। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के एलिवेटेड रोड पर अब वन्य जीवों को रोशनी से होने वाली परेशानियों से बचाया जाएगा। यहाँ खास तरह की नॉन स्कैटरिंग लाइटें लगाई जाएंगी जो केवल फ्लाईओवर्स पर रोशनी फैलाएंगी और जंगल के भीतर नहीं जाएंगी। ये निर्णय भारतीय वन्यजीव संस्थान के अध्ययन के बाद लिया गया है, जिससे वन्य जीवों के विचरण पर कई प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहे हैं। बॉलीवुड से एक दुख भरी खबर सामने आ रही है। दरअसल मशहूर फिल्म मेकर प्रतीश नंदी का 73 साल की उम्र में निधन हो गया। इस बात की पुष्टि खुद एक्टर अनुपम खेर ने की है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल से प्रतीश के लिए एक इमोशनल पोस्ट शेयर करते हुए अपना दुख जाहिर किया। भारतीय क्रिकेटर युजवेंद्र चहल और उनकी पत्नी धनश्री वर्मा अपने रिश्ते की वजह से सुर्खियों में बने हुए हैं। कुछ दिनों पहले युजवेंद्र और धनश्री ने एक दूसरे को अचानक ही सोशल मीडिया पर अनफॉलो कर दिया था, जिसके बाद से ही दोनों के तलाक की खबरें सामने आ रही हैं। अब धनश्री वर्मा ने तलाक की खबरों के बीच अपना पहला पोस्ट शेयर किया है, जिसमें उन्होंने अपना गुस्सा जाहिर किया।
अमेरिका के कैलिफोर्निया के जंगलों में लगी आग अब भयानक रूप ले चुकी है। ये आग फैलकर लॉस एंजलिस और अब हॉलीवुड हिल्स तक जा पहुंची है। इसके कारण लगभग 1 लाख लोग घर छोड़ने पर विवश हो गए हैं। वहीं अब तक 5 लोगों की मौत हो गई है। इस आग की वजह से करीब 1000 से ज्यादा बिल्डिंग जलकर राख हो गई हैं। उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदलने वाला है। प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में बर्फबारी और भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। देहरादून समेत आसपास के इलाकों में कोहरा छाया रहेगा। सर्द हवाओं से ठिठुरन बढ़ेगी। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह के अनुसार गुरुवार और शुक्रवार को मौसम शुष्क बना रहने का अनुमान है। प्रवासी भारतीय दिवस के मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि दुनिया में जब तलवार के जोर पर साम्राज्य बढ़ाने का दौर था, तब हमारे सम्राट अशोक ने यहाँ शांति का रास्ता चुना था। हमारी विरासत का ये वही बल है जिसकी प्रेरणा से आज भारत दुनिया को ये कह पाता है कि भविष्य युद्ध में नहीं है, बुद्ध में है। पंजाब में किसानों का आंदोलन जारी है। इस बीच तरनातरन के शंभू बॉर्डर पर किसान आंदोलन के दौरान एक किसान ने सल्फास निगलकर आत्महत्या करने की कोशिश की। किसान की हालत गंभीर बताई जा रही है, उसे अस्पताल ले जाया जा रहा है। किसान एमएसपी गारंटी कानून सहित अन्य मांगों को लेकर काफी लंबे समय से प्रदर्शन कर रहे हैं। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह और सीएम अतिशी के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि संदीप दीक्षित ने दोनों पर 10 करोड़ रुपए का मानहानि का केस दर्ज कराने के लिए निकल चुके हैं। भारत की प्रमुख वाहन निर्माता टाटा मोटर्स की ओर से 2025 टाटा टियागो का टीजर सोशल मीडिया पर जारी किया गया है, जिसके बाद उम्मीद की जा रही है कि कंपनी जल्द ही इस गाड़ी के 2025 वर्जन को ला सकती है। संभावना है कि कंपनी ऑटो एक्सपो 2025 में इसे भी पेश कर सकती है। टीजर से किस तरह की जानकारी मिल रही है? तो ऐसी ही देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए फॉलो करें हमारे चैनल को।